अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु मुल्क में पहिरियों भेरो क़ौमी सलामती पॉलिसी जी बाज़ाब्ता तौर ते मंज़ूरी ॾिनी वई आहे, जंहिंमें सिविल तोड़े मिलिट्री इदारनि जे सरबराहनि पारां शिरकत पिणु कई वई ऐं इहो बि मुल्क में पहिरियों भेरो आहे जो जेका क़ौमी सलामती पॉलिसी ॾिनी वई आहे उन में मईशत खे बि शामिल कयो वियो आहे। मुईद यूसुफ ऐं फवाद चौधरी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो बि ॿुधायो वियो त जेसिताईं मईशत मज़बूत न हूंदी तेसिताईं क़ौमी सलामती पॉलिसी जो को बि असर न थींदो। 2014 खां इन ते महिनत कयूं पिया ऐं 18 वज़ारतुनि जो इनपुट इन सॼे मामले ते शामिल आहे। सभ खां पहिरियों ॿुधूं था अॼु छा चवणो हो मुईद यूसुफ जो। अचो त मुईद यूसुफ जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। ज़ाहिरी तौर ते मईशत जे हवाले सां जेका हिन वक़्तु मुल्क जी सूरत हाल आहे उन ते केतिरा ई ख़तरा वाज़ तौर ते साम्हूं अचनि पिया ऐं उन बाबति जेका राय अचे पई उहा सिधो सो इन बाबति इहो बि ॿुधाए पियो वञे त हिन वक़्तु मुल्की मईशत मजमूई तौर ते IMF हलाए रहियो आहे ऐं IMF जूं ई जेके ॾिनल वज़ाहतूं आहिनि, जेका ॾिनल लाइन आहे उन ते अमल दरामद मुसलसल थिए पियो। पाण हिन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पहली दफ़ा कौमी सलामती पॉलिसी की जो आज मंजूरी हुई है उसमें जो आम लोग हैं, आम अवाम है, उनकी मुआशी सूरत हाल को भी शामिल किया गया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये कोई नया तस्वुर नहीं है। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उस वक्त ये दुनिया को मालूम हो गया था कि सोवियत यूनियन एक ज़बरदस्त फौजी क़ुव्वत था, लेकिन वो टूटा इसलिए कि उसकी मईशत कमज़ोर थी, करप्शन था, गुर्बत बढ़ रही थी, सरमाया बाहर जा रहा था। तो ये तय हो गया था कि मुल्क की सलामती और मुल्क की मईशत ये जुड़वा चीज़ें हैं, एक दूसरे से लाजिम व मलजूम हैं। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा कि कई साल की मेहनत के बाद, तबादला ख्याल के बाद 18 वजारतों का इसमें इनपुट आया और उन्होंने ये फिर इसकी मंजूरी दी। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि देखिए, दुनिया भर में जो हो रहा है वो होता है माशी तरक्की, और हमारे यहाँ है मईशत की शरह नमू। मईशत की शरह नमू जो हम हासिल कर रहे हैं वो आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालकर, कर्जे लेकर, बिजली के नर्ख बढ़ाकर, जिससे गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। माशी तरक्की का मतलब ये है कि ऐसी ग्रोथ हो इकनॉमी में जिसके समरात में आवाम का हिस्सा हो, यानी महंगाई में कमी हो, गुर्बत में कमी हो, बेरोज़गारी में कमी हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी हो, आम आदमी को इंसाफ मिले, आम आदमी को जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर हों, उनका हर बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए वो स्कूल जा सके, उतना बजट होना चाहिए, उसको इंसाफ भी मिले, उसको लॉ एंड ऑर्डर भी मिले, और वो अपने एहल को इतनी ग़िज़ा खिला सके कि उनको मुनासिब कैलोरीज मिले ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे और उसका जो उम्र है, उम्र के लिहाज से उसका कद जो है वो मुनासिब हो। हमारे उल्टा है। तो सवाल ये है कि ये पॉलिसी तो आपने दे दी, क्या मईशत में ऐसी कोई रिस्ट्रक्चरिंग की गई है? क्या टैक्सों का निज़ाम बदला गया है? क्या जो है तवानाई का निज़ाम बदला गया है? क्या जो हम अशराफिया को नवाज रहे हैं वो बदला गया है? इसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि आप रीस्ट्रक्चरिंग करें। अब जो मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं उसके तहत 2075 तक हमारी फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक तक नहीं पहुंचेगी। हमारे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और इस साल आपने अपना तालीम का बजट कम किया है, जितना मुख्तस किया था उससे कम है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये कहने से तो कुछ नहीं होता, सबको पता है कि सलामती और मईशत ये लाजिम व मलजूम है। आवाम की हालत ठीक होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, ये तो सही है, लेकिन कहने से तो कुछ नहीं होता। एक बुनियादी तब्दीली आनी चाहिए थी, वो पहले बताना चाहिए था कि हमारा रोड मैप क्या है, हमारा टैक्सों का निज़ाम क्या है, क्या हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा रहे हैं, क्या हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर रहे हैं, क्या हम बिजली गैस के नर्ख इसलिए कम कर रहे हैं या इसलिए बढ़ा रहे हैं कि चोरों को नुकसान हो, क्या हम टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं। ये वो बुनियादी सवालात हैं कि पहला सवाल, अगर 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और आपने बजट में कटौती कर दी तो ये तो फिर सेंचुरी के तक नहीं जाएंगे। तो कहने से तो कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर फिर इसमें सर आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि जाहिर है जो इस वक्त हम मुआशी सूरत हाल देख रहे हैं, हमने इस पर बहुत दफ़ा बात भी की है, IMF की शराइत से लेकर स्टेट बैंक
को IMF के हवाले करने से लेकर जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई थी, और ज़ाहिर है उस पर इस वक्त बहस जारी है। एक तरफ हम देखते हैं कि IMF जब एक तरफ उनकी शराइत होती हैं तो दूसरी तरफ कोई ना कोई रिफॉर्म्स की बात भी सामने उसमें भी आती है ज़ाहिरी तौर पर। तो अब ये जो ज़रूरत महसूस हुई है, आपको इसके पीछे क्या लग रहा है कि क्या ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से अब ये मजबूरी बन चुकी है, या इस तरफ जाना है कि कम से कम इसको कौमी सलामती से जोड़ा जाए और इन मामलात से जोड़ा जाए जो पहले नहीं हुआ था? उसकी वजह आपको क्या नजर आ रही बुनियादी तौर पर? देखिए, ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। मैं अब भी कह रहा हूं कि ये तो सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि कौमी सलामती और कौमी मईशत ये लाजिम मलजूम है, ये साथ ही होते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? आपको तो ये बताना था कि जनाब ये चूंकि लाजिम मलजूम हैं और हमें अपनी मजबूत फौज भी हमारी है, सलामती को भी हम यकीनी बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारी मईशत मजबूत हो और आवाम की तकालीफ कम हो, उनको जिंदगी की बुनियादी सहूलियात मैसर हों। कम से कम वो तो हो जो आइन ने कहा है। अगर आइन का 25A ये कहता है कि रियासत इस बात को यकीनी बनाएगी कि 16 साल तक की उम्र का बच्चा हर स्कूल जाए, ये आपने आइन में लिखा है। और ये भी आपको पता है कि 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और ये भी आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि तालीम और सेहत की मद में हम GDP का 7.6% करेंगे। उन्होंने उसका आधा भी नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि कहने से तो कुछ नहीं होता, कि असल चीज तो होती है कि साथ में ये ब्लू प्रिंट आना चाहिए था कि इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर अदल पर मैं अपनी पॉलिसी ले आऊंगा, तो अब ये इसके साथ आना चाहिए था। चलिए 100 दिन नहीं किया, अब इसके साथ ये हम कानून बना रहे हैं कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, काले धन को सफेद होने से रोका जाएगा, GST को 17% से 5% पर लाया जाएगा, मिनी बजट नहीं आएगा, बिजली पेट्रोलियम लेवी सिफर कर दिया जाएगा, हर महीने 4 रुपए नहीं बढ़ाना। तो ये जो जिमनी बजट है ये उसकी जिद है। ये तो नहीं हो सकता कि आप जिमनी बजट लाएं, आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालें, महंगाई बढ़ाएं और उसके बाद ये दावा करें कि जी हमने ये तो मतलब ये कि हिपोक्रेसी है। और देखिए ये जो कुछ आया है ये हमारी फौज की और सिविल हुकूमत की इज्तिमाई दानिश के नतीजे में ये कहा गया है कि ये दोनों ने पास किया है। तो ये तो बहुत पहले से तय था, आज तो नहीं तय हुआ, ये तो सर, बहुत पहले से है। डॉक्टर जैसे साहब इसमें थोड़ा कहा सा इस पर 2014 भी अपनी राय दीजिएगा। ज़ाहिर है जो एक तरफ हम अब जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें जो मोईद यूसुफ साहब ने बातचीत की है उसमें ये भी उन्होंने कहा है, इशारा दिया है कि रीजनल ममालिक से भी ट्रेड और अमन के हवाले से पाकिस्तान चाहेगा कि उनके साथ अमन हो और ट्रेड का जो सिलसिला है वो शुरू हो सके। एक तो इसकी अहमियत कितनी है ये भी थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि अगर मुआशी सतह पर हमने देखा है जो पॉलिसीज बनती हैं और जब मुआशी सतह पर हम कमज़ोर होते हैं तो उस तरह से हमारी आवाज़ भी नहीं जा पाती और उस तरह से इतनी अहमियत भी नहीं मिल पाती। ज़ाहिर है अगर हम तकरीबन जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे लेकर जो भी डेवलप्ड इस वक्त ममालिक में नजर आ रहे हैं उनके सामने जाएंगे कर्जों के लिए, तो फिर क्या अहमियत होगी? तो रीजनल सतह पर जो उन्होंने एक इशारतन बात की है उसकी कितनी अहमियत है? देखिए ये बात तो पहले तो ये समझने की है कि आज से तो हम नहीं कह रहे, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम खित्ते के ममालिक के साथ अपनी तिजारत, अपनी सरमायाकारी और ताउन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उससे ऊपर हमारी एक और पॉलिसी है, उन सब से ऊपर है। वो हमारी पॉलिसी ये है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता हम भारत के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत नहीं करेंगे। ये सबसे ऊपर है। ये तो मोईद यूसुफ जो भी कहता रहे उनको ये समझना होगा कि हम भारत के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत नहीं करेंगे। ये फैसला आज का नहीं है, ये हम 1948 से कर रहे हैं, किसी को ये अख्तियार नहीं है। तो किसने मना किया आप अफगानिस्तान से तिजारत बढ़ाएं? किसने मना किया कि आप ईरान के साथ तिजारत बढ़ाएं? किसने मना किया है कि आप चीन के साथ बढ़ाएं? वो तो ऑलरेडी है। असल चीज ये है, अगर आपका इशारा भारत की तरफ है तो वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो कश्मीर का मसला जब तक है नहीं, हम तो उनको जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान से ट्रेड नहीं करने दे रहे और बिल्कुल सही नहीं करने दे रहे। हमारा ये मौकफ है और मैं तो इस पर बहुत सीरियस हूं कि दुश्मनी और बड़े पैमाने पर तिजारत साथ साथ नहीं चला करती। हमें पता है कि अगर भारत के साथ हमारी तिजारत हो
तो भारत को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। पाकिस्तान में भी गुर्बत कम होगी, जो है भारत में भी कम होगी, लेकिन कौमी सलामती इन सबसे ऊपर है। तो मैं तो उसको कोई अहमियत नहीं देता, जब हमें पता है कि हिंदुस्तान अपनी हरकतें, अपनी पॉलिसियां और पाकिस्तान दुश्मनी में आज भी आगे है, पीएफ को भी यूज कर रहा है, हमारी सरहद वो आपको पता है गड़बड़ करा रहा है। तो हम तो ये भारत को ऑफर दें कि मियाँ आप हमारे साथ कश्मीर का मामला तय करें, हमारे खिलाफ दुश्मनी छोड़ दें और हम आपके साथ तिजारत करें, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। लेकिन खाली सियासत बात करना, पाकिस्तानी कौम कभी भी तैयार नहीं होगी कि कश्मीर के मसला तय होने से पहले हम छोटी मोटी तिजारत करेंगे, हम भारत के साथ बड़े पैमाने पर करेंगे। अलबत्ता ईरान के साथ करें, ईरान नहीं कर रहे, पाक ईरान गैस पाइपलाइन नहीं बना रहे, वो गलत है, करें, अफगानिस्तान से बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जाहिर है एक तरफ तो ये पूरे मामलात सामने आ रहे हैं और जाहिर है इस तरफ लग भी रहा है कि अब शायद आने वाले दिनों में कोई मजीद भी पेशरफ्त हो। मिनी बजट के हवाले से इस वक्त हुकूमत के लिए एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नंबर्स पूरे करे, और फिर दूसरा ये कि अपोजिशन इस वक्त कोशिश कर रही है कि हुकूमत ये मिनी बजट पास ना कर सके। इसके आने से कितना फर्क पड़ेगा, और क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था हुकूमत के पास जो छठी किस्त पाकिस्तान को मिल रही है उसमें? देखिए, आपका सवाल बहुत आम है, बिल्कुल था। पहली बात तो ये थी कि ये जो ज़िमनी बजट ला रहे हैं, तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि पहले तो ये था कि ये जो इन्होंने जानबूझ के जून जुलाई से नवंबर तक लेकर आए, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात, आपको पता है इस दौरान में क्या हुआ? 1000 अरब डॉलर हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया। 10 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया, और 1 अरब डॉलर की किस्त मिलनी है। 26 रुपया फी डॉलर हमारा रुपए की कदर गिर गई, जिससे हमारा 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट महंगी हो गई। ट्रेड डेफिसिट हमारा दुगने से ज्यादा हो गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 7 अरब डॉलर पर चला गया। तो ये सारी तबाही जो आई, इसलिए आई कि आपने एक हिकमत अमली के तहत आईएमएफ का प्रोग्राम को मुअत्तल रखने के लिए ये सारा ड्रामा किया। लेकिन जो आपका सवाल है, असल सवाल यही है, इसका जवाब अपोजिशन को देना चाहिए था, जो नहीं दिया, मैं आपको दे देता हूँ। वो ये था कि अगर ये जो टैक्स एमनेस्टी आई थी 2019 में, उसमें ये कानून मौजूद था कि एफबीआर के पास ये इख्तियार हासिल है, एफबीआर के पास उसको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि जो मुल्क के अंदर असासे चोरी के पैसे के हैं, नाजायज़ पैसे के हैं, जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद है, उनसे कानून के मुताबिक टैक्स ले लें। अगर वो टैक्स लेते हैं तो 900 अरब रुपया मिलता है। तो आज हुकूमत को ये फैसला करना था कि उस कानून पर अमल दरामद करें, उस कानून पर जो चोरों से टैक्स लेना है, जो लेना मुमकिन है, और उस पर अमल दरामद करके उन चोरों से पैसा लें और 22 करोड़ अवाम पे ये ना डालें। ये फैसला हुकूमत ने करना था, उन्होंने कर लिया कि हम कानून पर अमल नहीं करेंगे, उन चोरों से नहीं लेंगे, हम अवाम से लेंगे टैक्स। तो ये तो इन्होंने एक सवाल है उनसे कि जवाब दें प्राइम मिनिस्टर कि वो ऑप्शन क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे। पहले तो बात ये। दूसरा, इमरान खान साहब की जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी इलेक्शन से पहले, उसमें ख़ास तौर से टैक्सों के लिए और तवानाई के लिए, अगर उस पर अमल करें तो भी मिनी बजट लाना नहीं पड़ता, आईएमएफ मुतमईन हो जाता और आप आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर भी निकल सकते थे। आप उस पर भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है, तवानाई के शोबे में उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, नई इनकम टैक्स वो टैक्स की पॉलिसी इंसाफ पर मबनी लाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर तो यही होगा कि जो हो रहा है। फिर मैंने जैसे कहा कि आप ज़िमनी बजट ला रहे हैं तो ये तो उससे मुतसादिम है, जो आप नई जो पॉलिसी ला रहे हैं सलामती की, ये तो उससे अपोजिट सिम्त में है। तो दोनों चीज़ें जब ये पास कर रहे थे तो काबीना को इस ख्याल नहीं आया कि हमने जो इस मेहनत करके नई पॉलिसी ला रहे हैं, इसमें तो आवाम को ताकतवर बनाना है, आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है, आप तो आवाम पे टैक्सेस लगा रहे हैं। तो ये जो कुछ है, ये मतलब ये कैसे कन्विंस, ये कभी अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे? अभी आपने स्टेट बैंक का जिक्र कर दिया। देखिए, स्टेट बैंक के ये जो पॉलिसी ला रहे हैं उसमें दो अहम चीज़ें हैं। एक, शरह सूद का मामले में वो खुद मुख्तार होंगे, बीच में कोई नहीं कूदेगा, और देख रुपए की कदर। यही दो इन पे इल्जामात हैं। हमारे इल्जामात गवर्नर स्टेट बैंक में यही हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि इमरान खान साहब ने 2019 में मुज़ाकराती टीम बदली थी, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक आ गए थे ये साहब जो है,
उसके बाद उन्होंने 3 दफे IMF के साथ मामला तय किए, तीनों बार वो तबाही के थे। अब उन्होंने रुपए की कदर जो गिराई है मई के बाद से अब तक शरह सूद के साथ खिलवाड़ किया है, तो इस पर तो एहतसाब होना चाहिए था, बजाय इसके कि आप उनको मुख्तारी दें। तो हमारे जो तहरीक इंसाफ के वो हैं पार्लियामेंटेरियंस, जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके ज़मीर का एक इम्तहान है वो कि भाई ये आपने तो उनका एहतसाब करना चाहिए था, आपने शरह सूद पे खिलवाड़ ज़ाहिर है किया, फिर आपने इन रुपए मामलात में इस वक्त भी तजाद नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अॼु क़ौमी सलामती पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे, उनखे मईशत खे बि शामिल कयो वियो आहे। यकीनी तौर ते मुआशी मुल्क जी सूरत हाल बहितर न हुजण जे करे सिधा समा असर क़ौमी सलामती पॉलिसी ते पवनि पिया ऐं गुज़िरियल केतिरे अरसे खां इन क़िस्म जी सूरत हाल नज़र अचे पई, पर इन में ॾिसणो इहो आहे त इन जो रोड मैप कहिड़ो हूंदो ऐं कहिड़े तरीक़े सां आम माण्हू जी जेका मईशत आहे उनखे बहितर कयो वेंदो ऐं जेका ॻाल्हि मुहिद यूसुफ पारां कई वई नेशनल जेके रीजनल मुल्क आहिनि उन्हनि सां कारोबार वधाइण जे हवाले सां उन में कहिड़ी पेशरफ़्त थिए थी। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, त वक़्तु हिकु ब्रेक ॾियो, असां सां गॾु हुजो।